गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे। एक बार पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। हम ग्राफ वगैरह सब कुछ इसी में बनाना सीखेंगे। लिखा हुआ है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ये कुछ न्यूमेरिकल दे रखा है, कुछ डेरिवेशन मतलब ये दे रखा है। अच्छा, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ठीक है, अच्छा तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रखा है देखो, लिखा हुआ है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। यानी कोई मैथ्स की क्विज है और उसमें 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास 10th के। ठीक है, अच्छा इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। यानी जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं नंबर ऑफ बॉयज़ से। ठीक है, तो एक काम करते थे, लेट द नंबर ऑफ, पहले बॉयज़ मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल बाई। ठीक है, अब नंबर ऑफ बॉयज़ एक्स हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स बाई हैं। अच्छा, टोटल स्टूडेंट कितने थे? टोटल स्टूडेंट थे 10, जो का हो जाएगा एक्स प्लस बाई इक्वल 10। ये पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इन्होंने फिर बोला था इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। एक काम कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या इधर रख लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज़, इधर रख लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स। मुझे चाहिए, मैं इनको बराबर करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? इक्वल करना चाहता हूँ। इन्होंने देखो क्या बोला है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मतलब 4 मोर, यानी जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं ऑलरेडी। मतलब कैसे? मतलब सर अगर नंबर ऑफ बॉयज़ 4 हैं तो ये 8 हैं, 4 ज़्यादा दिख रहा है। अब गौर से बताना ज़रा, अगर मुझे इसको बराबर करना है, मुझे इक्वल करना है, तो मैं भैया 4 और 8 तो इक्वल नहीं कर सकता। ये 4 ज़्यादा है तो मुझे 4 इधर ऐड करना पड़ेगा, अब ये बराबर हो जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, अच्छे से समझना। इन्होंने बोला था कि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज़्यादा हैं। अब मुझे इक्वल करना है तो मुझे बॉयज़ में 4 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? अब बस बाई को इधर ले आओ, 4 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस बाई, 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। अच्छा सर, इक्वेशन तो दोनों बन गई, इक्वेशन तो दोनों बन गई। पहली इक्वेशन वो रही और ये दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब हमें बनाना है ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक चीज़ समझना बेटा। देखो, x के साथ जो नंबर है, यानी यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। y के साथ जो नंबर है, यानी यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। यहाँ भी x के साथ कुछ नहीं है, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब समझो, अगर इस टाइप का ग्राफ बनाना है तो अगर यहाँ 1 1 हो, यानी ऐसे नंबर्स हों, इस नंबर से, इन दोनों नंबर से अगर ये कटने वाला हो, डिवाइड हो जाए, तो फिर करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, जो अभी करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो होगा उसमें ये ऐसे नंबर्स होंगे, जैसे यहाँ 3 दे दिया, अब 3 से 10 तो नहीं घटेगा। यहाँ 7 दे दिया, 7 से 10 नहीं घटेगा। ठीक है, तो अगर ऐसे नंबर आते हैं जो ये वाले नंबर इस नंबर को नहीं काट पाते हैं, तो थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, अच्छा पहला वाला तरीका बड़ा आसान है सर, ये तो कटने वाले नंबर हैं, तो देखते हैं। जैसे मैं पहली वाली इक्वेशन को लिख लेता हूँ। इक्वेशन थी सर एक्स प्लस बाई इक्वल 10। ठीक है, अब आप क्या करोगे इसमें, जब ऐसा हो कि दोनों काट दें तो पुट पहला x इक्वल 0 रख देना है इसमें। यहाँ x की जगह 0 पुट करेंगे तो इस वाली इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस बाई इक्वल 10 हो जाएगा। 0 का कोई मतलब है नहीं, बाई इक्वल कितना आ गया 10। तो कोऑर्डिनेट बना देने हैं सर। कोऑर्डिनेट कितने, x पे कितना चले 0 और बाई पे कितने चले 10। ठीक है, हमेशा पहले x का रखते हैं और फिर बाई का रखते हैं। x पे 0 और बाई पे 10। अच्छा, अब की बार उल्टा कर लेते हैं, x 0 रखा था, अब की बार बाई 0 रख लेते हैं, तो पुट बाई इक्वल 0। अब की बार बाई 0 रखते हैं, तो इसमें बाई 0 रखेंगे तो देखो बेटा x प्लस बाई की जगह 0 इक्वल 10। इसका तो कोई मतलब है नहीं, तो x का वैल्यू 10 हो जाएगा अब की बार। फिर से कोऑर्डिनेट बनाएंगे। कोऑर्डिनेट क्या, पहले x वाला फिर बाई वाला, तो x वाला 10 और फिर बाई वाला 0, ये दोनों बन गए। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट से हम ग्राफ बना सकते हैं पहली वाली लाइन का। ठीक है, मैं बना के दिखा दूं जरा, यहीं बना देते हैं। ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, बाई पॉजिटिव, नहीं बाई पॉजिटिव और बाई नेगेटिव। ठीक है, अब कैसे चलना है बेटा, पहला वाला चेक करते हैं। पहले वाले कोऑर्डिनेट क्या थे, पहले वाले कोऑर्डिनेट है x पे 0 बाई पे 10। x पे 0 यानी x पे चलना ही नहीं है, बाई पे 10 पॉजिटिव, 10 चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर मिला ये वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है,
अच्छा, दूसरा वाले देखते हैं। x पे 10 चलना, y पे 0, बाई यानी y पे चलना ही नहीं, x पे 10 पॉजिटिव साइड, x पे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और y पे चलना ही नहीं है यानी ये वाला पॉइंट यहीं रहेगा। आप क्या करोगे, स्केल लोगे और स्केल से यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट सीधा सीधा मिला दोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ मिला दोगे, इस वाली लाइन का नाम लिख दोगे। लाइन का नाम क्या था सर, x प्लस बाई इक्वल 10 था, पहला ग्राफ बन गया। अब इस वाली लाइन का और ग्राफ बनाना इसी पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ और यहाँ इसके सॉल्यूशन कर लेते हैं। इक्वेशन है x माइनस बाई इक्वल -4, ठीक है सर। इसमें भी x की जगह 0 पुट कर लेते हैं, बिल्कुल, पुट x इक्वल 0। जब x की जगह 0 पुट करोगे तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ माइनस बाई बचेगा इक्वल -4, माइनस से माइनस खत्म कर देंगे तो बाई का वैल्यू कितना आ गया, 4, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बनाएंगे पहले x वाला यानी 0 और फिर बाई वाला यानी 4। क्या बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, दूसरा बना लेते हैं, अब की बार बाई 0 रख लेते हैं, तो पुट बाई इक्वल 0। अब इसमें बाई की जगह 0 पुट करोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ x इक्वल -4, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे सर, x पे कितना -4 और y पे कितना 0, क्लियर है। अब इन कोऑर्डिनेटों को यहाँ डाल लेते हैं सर, पहले इसको डालते हैं। x पे कुछ नहीं चलना, y पे 4 चलना, y पे पॉजिटिव 4, y पे पॉजिटिव 4, 1 2 3 4, यहाँ पर x पे कुछ चलना ही नहीं है, ये वाला यहीं रहेगा कोऑर्डिनेट। अच्छा, इधर देखते हैं, x पे -4 और y पे 0, x पे -4 इधर आएगा सर, x पे 1 2 3 4 यहाँ पर आ गया, x पे -4 और y पे चलना ही नहीं है, यानी ये वाले जो पॉइंट है ये यहाँ से ऐसे 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 जाके मिल जाएंगे, ठीक है। आप समझो बेटा, जब आप सॉल्यूशन कर रहे होगे ना, तो ये जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो ये प्रॉपर किसी कोऑर्डिनेट पे आएगा। यहाँ चेक करोगे, x पे किसी वैल्यू पे आएगा, फिक्स पे, x पे यहाँ करीब करीब 3 पे आएगा ये, है ना, और y पे यहाँ करीब करीब 7 पे आएगा ये। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट आएंगे, x पे कितना 3 और y पे कितना 7, ठीक है। तो आंसर ये होगा आपका, ये आंसर होगा। x क्या था सर, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ग्राफ, ग्राफ के अकॉर्डिंग x की वैल्यू कितनी है 3, और हमने क्या माना था x को, बॉयज़, यानी ये क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ है। y की वैल्यू कितनी है सर 7, और y को माना क्या था हमने, y को माना था नंबर ऑफ गर्ल्स, तो ये क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, बड़ी मुश्किल से भर के पेज पे, ठीक है। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। अब देखो, मान लेते हैं लेट पेंसिल, मान लेते हैं पेंसिल की कॉस्ट मान लेते हैं x, लेट 1 पेंसिल की कॉस्ट x और 1 पेन की कॉस्ट मान लेते हैं सर y, ठीक है। अब 7 पेंसिल हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा सर, 7 पेंसिल हैं तो 7x प्लस 5 पेंसिल हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया, बड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। 5 पेंसिल हैं तो 5x प्लस 7 पेन है तो 7/, और कॉस्ट कितना हो गया टोटल 50, ठीक है। ये पहली क्वेश्चन बन गई। ऐसे ही दूसरी वाली क्वेश्चन, 7 पेंसिल हैं तो 7x प्लस 5 पेन है तो 5/, कितना 5/, इक्वल कितने रुपए की है 46 की। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। इक्वेशन बनाना बड़ा आसान है, ठीक है। अब बनाते हैं ग्राफ के लिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो बेटा अब की बार करना क्या है, अब की बार देखो 5 से तो 50 कट जाएगा, 7 से 50 नहीं कटेगा, दिक्कत आएगी, करेक्ट है। तो हम पहली वाली इक्वेशन को यहाँ से उठा लेते हैं और पहली वाली इक्वेशन को किस तरीके से करते हैं, देखो मैंने लिखा 5x प्लस 7/, इक्वल 50। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो 7/, उधर जाएगा तो 50 माइनस 7/, ठीक है। यहाँ 5x, x को डिवाइड में ले आओ तो x का वैल्यू 5 को डिवाइड में ले आओ तो 50 माइनस 7/5। अब गौर देने वाली बात यह है कि बाई की वही वैल्यू पुट करनी है, ऐसी वैल्यू पुट करनी है ताकि 50 में से वो नंबर लेस हो और 5 से कट भी जाए, क्लियर है। जैसे अगर मैं बाई की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो 50 में से 7 लेस करेंगे तो कितना बचेगा 43 तो 5 से नहीं कटता, तो डेसिमल में आएगा, ना ऐसा नहीं। तो 7 बाई की जगह 2 रखो तो 7 दूनी 14, गलत आएगा, 7 21 नहीं आएगा, 28 नहीं आएगा, 7 पंजे 35, बिल्कुल। सर बाई की जगह 5 रखते हैं, बाई की जगह अगर 5 रखेंगे तो सॉल्व करके देखते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं इसको, बाई की जगह 5 रख देते तो 50
-7 इंटू 5 अपॉन 5, ये हो जाएगा 50 -7 पंजे 35 अपॉन 5, 35 यानी 15 अपॉन 5, 5 से काट देंगे 3 बार। तो सर y का वैल्यू 5 रखने पर x का वैल्यू कितना आया 3। पहले तो कोऑर्डिनेट ही हो गए, ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा एक और बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं, फिर इसको इरेज कर लेंगे, दूसरे वाले के बना लेंगे। दूसरा सर और क्या रख सकते हैं? अच्छा 5 रखा, अगर 10 रख दें तो बिल्कुल, अगर y = 10 रख दें तो y = 10 रख देंगे तो ये हो जाएगा 70। अब 70 में से 50 - 20 बचेगा, हैं सॉल्व करके देखते हैं। देखो सर 50 माइनस ये हो जाएगा 70 अपॉन 5, ये हो जाएगा माइनस का 20 अपॉन 5, 5 से काट देंगे -4 टाइम, है ना। तो बाई x का वैल्यू कितना आ जाएगा -4, ठीक है। तो ये एक ग्राफ का तो काम हो गया, ठीक है, एक ग्राफ का काम हो गया। तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा पार्ट इरेज कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को, कैलकुलेशन वाले पार्ट को। ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, चलिए। अच्छा अब दूसरे वाले के कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। दूसरे वाले के कोऑर्डिनेट दूसरा क्या था? दूसरा ये वाला सर 7x + 5y = 46, ठीक है। अब यहाँ से भी कुछ ऐसे ही कर लो, यहाँ से क्या कर लें, यहाँ से 7 को नीचे रख लें, कुछ भी चॉइस है आपके पास, ठीक है। तो आप एक काम कर लेते हैं, यहाँ y को नीचे रख लेते हैं ताकि थोड़ी सी आसानी होगी। तो मैं x वाले को उधर ले जाता हूँ, तो 46 - 7x, यहाँ बचेगा 5y, ठीक है। तो 46 - 7x और 5 आ जाएगा डिवाइड में ये बाई। अच्छा अब वैल्यू रखनी है आपको। अच्छा x की ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि ये 5 से कट भी जाए लेस होने के बाद। तो बेटा 7 लेस करोगे तो ना, 7 दूनी 14 लेस करोगे तो भी नहीं कटेगा। 21 लेस करोगे 3 रखने के बाद तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, हाँ कट जाएगा ना। 21 तो कट जाएगा ना। ये कितना आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर x का वैल्यू 3 रखते हैं, क्या रखते हैं? x का वैल्यू 3, और सॉल्व करके देखो। x का वैल्यू 3 रखेंगे तो 46 - 7 × 3 अपॉन 5, 46 - 7 या 21 अपॉन 5, लेस करेंगे तो बचा 5 भाई साहब, ये बचा 2 अपॉन 5, 5 से 5 बार काट देंगे, ठीक है। तो सर y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y का वैल्यू आ जाएगा 5। अगर x 3 रखा तो y कितना आ गया? 5, ठीक है। अच्छा 3 के अलावा और कुछ देखते हैं। 3 के अलावा 7 चौक 28 रखें तो 16 नहीं, 7 पंजे 35 रखें तो नहीं, 7 छिंग 42 रखें तो 42 नहीं, 49 49 रखें तो 49 का कुछ हो सकता है? नहीं 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 49 46 नहीं, 56 रखें, बिल्कुल 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो 7 8 56, यानी x का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? 8। अब देखो 8 रख के देख लो, 46 - 7 × 8 अपॉन 5, ये हो जाएगा 46 - 7 8 56 अपॉन 5, ये हो जाएगा -10 अपॉन 5, ये हो जाएगा -2, यानी सर y का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से? -2, ठीक है। अब इनको हटाते हैं और बना देते हैं ग्राफ, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है बस, बाकी अगर इनने पूछा होता कि भाई साहब x और y की वैल्यू नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर दो तो इतनी देर में तो हम कब का एक्सरसाइज ख़त्म कर चुके होते। चलिए कोई नहीं, इसको यहाँ से हटाते हैं। आप ग्राफ पे ज़रूर बना के देखना है इसको, ठीक है, आपके आंसर्स तभी आएंगे। तो मैं इनको यहाँ से इसी पे इतने पे बना देंगे, इतना तो ठीक है। चलिए तो ग्राफ बनाएंगे हम किसी और कलर से, और कलर मतलब ब्लू ले सकते हैं। चलिए देखें, तो भैया हमने बनाया इस तरीके से ग्राफ एक, ठीक है, ये रहा x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव और y नेगेटिव, ठीक है। पहले वाले कोऑर्डिनेट सर x पे 3 और y पे 5 चल के, x पे 3 1 2 3, y पे 5 1 2 3 4 5, यहाँ मिलेंगे। ये वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा? कुछ यहाँ मिलेगा, ठीक है। सर इसी का दूसरा x पे -4 और y पे कितना 10, x पे -4 x पे -4 -4 1 2 3 4, ठीक है, और y पे 10, y पे पॉजिटिव 10, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ ऐसे करके ऐसे 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 ये वाला पॉइंट मिला। यानी हम जो स्केल उठाएंगे और ये जो दोनों पॉइंट मिले हैं हमको, इन दोनों पॉइंटों को हम यहाँ से ऐसे करके ऐसे 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 सीधा निकाल देंगे, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है?
ये दोनों पॉइंट ऐसे मिलाती है, ठीक है। तो पहला तो ग्राफ बन गया, इस ग्राफ का नाम लिख देंगे। सर ग्राफ का नाम क्या है? ग्राफ का नाम है 5x + 7y = 50, ठीक है। अब बना लेते हैं दूसरा वाला, ये वाले कोऑर्डिनेट रख के, x पे 3 y पे 5, x पे 3, अरे वाह, x पे 3 y पे 5, तो ये सेम ही पॉइंट आ गया, x पे 3 y पे 5 ये वाला, ठीक है। अच्छा x पे 8, x पर 8, 3 4 5 6 7 8, अच्छा x पे 8 और y पे 2, y पे -2 है लेकिन, है ना, y पे -2, y पे -2 1 2, कुछ यहाँ से ऐसे मिलेगा, कुछ ऐसे, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट यहाँ कॉमन था। तो आप क्या करोगे, आप एक स्केल लोगे और ऐसे 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 इसको सीधा यहाँ से और इसको ऐसे करके सीधा यहाँ से निकाल दोगे, ठीक है। मीटिंग पॉइंट ये रहा। अब जब आप अपने ग्राफ में देखोगे तो यहाँ पर सॉल्यूशंस निकल के आ रहे होंगे, x पे 3 y पे, x पे 3 और y पे कितना 5, x पे 3 और y पे कितना 5, ठीक है, x पे 3 और y पे कितना 5। अच्छा अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ग्राफ, ग्राफ से अकॉर्डिंग। अच्छा आपने x क्या रखा था, x की वैल्यू वैसे कितनी आई है, x की वैल्यू 3, और x को क्या माना था, आपको माना था पेंसिल का कॉस्ट, है ना, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल है, पेंसिल, ठीक है। अच्छा बाई का वैल्यू कितना आया, बाई का वैल्यू 5 आया है, और बाई क्या माना था आपने, बाई माना था आपने पेन का कॉस्ट, तो इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। इसके आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चंस थोड़े से आसान हैं, ठीक है। चलिए तो करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, ऑन कंपेयरिंग a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, या पैरेलल या कोइंसिडेंट। अब मैं तीनों के बता दे रहा हूँ बेटा। देखो a1/a2 और b1/b2 अगर बराबर नहीं होते हैं तो ऐसी कंडीशन में लाइन क्या आती है, इंटरसेक्टिंग। ऐसी कंडीशन में लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अगर a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, बट बराबर ना हो c1/c2 के, तो ऐसी कंडीशन में लाइनों को क्या बोलते हैं सर, पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। क्लियर है, ठीक है, पैरेलल लाइन बोलते हैं। सर a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के और इक्वल हो c1/c2 के, तो ऐसी लाइनों को पता है क्या बोलते हैं, ऐसी लाइनों को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। अच्छा कुछ चीज़ें साथ के साथ मैं बता दूं बेटा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसी होती है, एक ग्राफ ये गया एक ग्राफ ये, एक जगह मिलती हैं। तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो उनके सॉल्यूशंस कितने होते हैं, 1 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशंस होते हैं, 1 सॉल्यूशन, या फिर यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। देखो बेटा पैरेलल लाइन कैसी होती है, पैरेलल लाइन ग्राफ में ऐसी होती है, ऐसी लाइन और ऐसी लाइन, ये कभी मिलती ही नहीं है, और जब मिलती ही नहीं है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ऐसी लाइनों का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अच्छा कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है, जैसे ग्राफ बनाया, एक लाइन ऐसे गई और इसी लाइन के जस्ट ऊपर एक और लाइन गई, ठीक है, ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट कितनी जगह टच होती है, हर जगह टच होती है, हर जगह टच होती है तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस। डिपेंड करता है कितनी जगह टच हो रहा है, एक जगह टच हो रहा है तो एक सॉल्यूशन, कहीं टच नहीं हो रहा तो नो सॉल्यूशन, हर जगह टच हो रहा है तो मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है। अच्छा इसी के आगे एक और पॉइंट आएगा बेटा, टच होने वाली लाइनों को बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ये टच हो रही है कंसिस्टेंट, ये टच हो रही है नहीं हो रही, तो ऐसी लाइनों को इनकंसिस्टेंट, ये टच हो रही है कंसिस्टेंट, ठीक है। तो हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी आगे वाले में चेक करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि जो लाइनें टच करती हैं, है ना, उनको बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइन। ये लाइन टच नहीं कर रही है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ये लाइन टच कर रही है एक दूसरे को तो कंसिस्टेंट लाइन। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए मैं बता देता हूँ, यहाँ देखो बेटा, और अब चेक करते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x + 3y = 7 या +7 = 0, बेटा इसको कंपेयर करते हैं ax + by + c = 0 से। अब देखो x सेम है तो a का वैल्यू कितना हो जाता है यहाँ से 2, अच्छा b का वैल्यू कितना हो जाता है यहाँ से 3, और c का वैल्यू कितना हो जाता है यहाँ से 7। ऐसे ही मैंने बोला 4x - 3y + 8 = 0। यहाँ a का वैल्यू कितना है 4, b का वैल्यू कितना है यहाँ से -3, ठीक है, और c का वैल्यू कितना है यहाँ से 8। ये क्लियर है। अच्छा जब ये क्लियर है तो फिर अब क्वेश्चन बनाना आसान है। पहला क्वेश्चन कर ही लेते हैं अब, ठीक है। थोड़ा सा वेट करें इसको हटाने का, हट जा यार, यार अपना ना
ये हटाने में बड़ी दिक्कत आती है यार। हाँ, कम ऑन, हट जाओ, हट जाओ। चलिए कोई नहीं। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। चलिए, तो अब एक चीज़ देख लो पहले आप, ठीक है, गौर से देखो। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ ए का वैल्यू हो जाएगा 5, बी का वैल्यू -4, सी का वैल्यू 8, यहाँ ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 6, सी का वैल्यू -9, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन करूँ तो बेटा मैं ऊपर वाली लाइन है, 2 लाइन बनी हुई है ना, तो फिर मैं ऊपर वाले को A1 बोलूँगा, B1 और C1 बोल दूंगा, इसको A2 और इसको B2 और इसको C2 बोल दूंगा, बस इतना फर्क है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा A1/A2, दोनों के A, इसका A1 है 5 अपॉन इसका A2 कितना है 7, कटेगा तो है नहीं, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब B1/B2 निकाल लो। सर B1/B2, B1 का वैल्यू कितना है -4, B2 का वैल्यू कितना है 6, ये तो कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, -2 और 3। अब गौर से देखो, ये देखो बेटा A1/A2 क्या बराबर है B1/B2 के, इसकी वैल्यू है 5/7, इसकी वैल्यू है -2/3, नहीं है बराबर। जब इक्वल नहीं है तो आप ये बोल दोगे सर A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के। और सर जब पहले दोनों बराबर नहीं होते हैं तो गौर से देखो लाइनें कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग, सो लिख देंगे, सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, बस आंसर। इतना सारा जो झमेला ये सब बताया था, ये सब इसलिए बताया था ताकि आपको आगे वाले क्वेश्चंस भी आराम से समझ में आ जाएं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 A1/A2 कितना आ जाएगा सर 9/18, वेरी गुड। B1/B2 कितना आ जाएगा 3/6। पहले इसको चेक कर लेते बेटा, 9 1 9, 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6, ये तो बराबर है। तो फिर C1/C2 भी निकालना पड़ेगा सर, कितना 12/24, ये भी कट जाएगा 1/2। सर सब 1/2, 1/2, 1/2 सारे बराबर आ गए, तो लिख देंगे A1/A2 बराबर है सर B1/B2 के, और वो भी बराबर है C1/C2 के। और ऐसी कंडीशन आती है जब सारी लाइनें बराबर हो, यानी सारे के सारे बराबर होते हैं, ऐसी लाइनों को क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइन। पीछे वाले में देख लो, ये मैंने बताया था, देखो ये बताया था यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 अब तो चुटकियों में करते जाएंगे, बिल्कुल सर। A1/A2 चेक करते हैं सर, 6/2 काट देंगे, 3 टाइम कट जाएगा। सर B1/B2 और चेक करो, -3 नीचे, -1, माइनस से माइनस खत्म, सिर्फ 3 बचा है, फिर तो C1/C2 निकालना पड़ेगा। सर ऊपर 10 नीचे 9, ये तो कटेगा नहीं, ओहो पहले दोनों बराबर दूसरा बराबर नहीं है, तो बोलेंगे सर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट ये बराबर नहीं है C1/C2 का। और ऐसी कंडीशन आती है तो क्या होती है लाइन है, पैरेलल लाइन। कैसी लाइन होती है, पैरेलल लाइन। बस आगे बढ़ जाओ। चलो अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 पे क्या बोला है बेटा, 3 पे बोला है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब जरा सोचते हैं, सर मान लेते हैं ऐसा आया A1/A2 और नॉट इक्वल आया B1/B2 के, तो ऐसी लाइनों को क्या बोलते हैं सर, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, जो एक जगह टच करती हैं, और टच करने वाली लाइन है, इसका मतलब क्या बोल देंगे सर, कंसिस्टेंट है। अगर ऐसा आया A1/A2 B1/B2 के बराबर है बट नॉट इक्वल है C1/C2 के, ऐसी लाइनें कौन सी होती हैं, पैरेलल लाइन। कैसी होती हैं, पैरेलल लाइन। क्या पैरेलल लाइन कभी टच होती है ना, जब टच नहीं होती तो ऐसी लाइनों को क्या बोल देंगे फिर, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अगर कभी ऐसा होता है A1/A2 इक्वल आ जाता है B1/B2 के, और इक्वल आ जाता है C1/C2 के, ये तो सारी बराबर है, ऐसी लाइनों को क्या बोलते हैं सर, कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन होती कैसी है सर, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होती है, मतलब टच करती है क्या, हाँ टच करती है भैया, हर जगह टच करती है, सबसे ज़्यादा तो टच 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 यही करती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टच करती है, इसका मतलब ये कैसी लाइन हो जाएंगी, कंसिस्टेंट। आसान है, यानी साफ साफ बोलूँ सर, सिर्फ पैरेलल लाइन जो होगी वो इनकंसिस्टेंट होगी, बाकी सारी लाइनें कैसी हो जाएंगी, कंसिस्टेंट। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो सर इसके नीचे लिख लेंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि हम ना पहले से ऐसे करते हैं। बिल्कुल सर, A1/A2 यानी 3/2 कटेगा तो है नहीं, ऐसे रहने देंगे सर। B1/B2 चेक करते हैं, यहाँ ऊपर 2 है, नीचे कितना है -3। ओ सर ये 3/2, ये माइनस का 2/3, ना 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 बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो जब पहले ही बराबर नहीं है तो लाइनें कैसी होती हैं सर, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइनें क्या टच करती हैं, बिल्कुल एक जगह टच करती हैं, एक जगह टच करेंगी तो फिर कैसी लाइन हो जाएंगी,
कंसिस्टेंट। रियल में आपको ये नहीं लिखना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पहले पहचानना तो इसी से पड़ेगा कि लाइनें कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है, और इंटरसेक्टिंग है तभी तो कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखते हैं। सर नीचे लिखो, नीचे लिखो सर, नीचे लिखो, इस पीछे वाले को नीचे लिख लो ना, ऐसे नहीं करेंगे सर, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं A1/A2 यानी 2/4 कट जाएगा सर, 1/2 आ गया, ठीक है। B1/B2 इक्वल आ जाएगा -3/-6, माइनस से माइनस 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, ये भी सेम आ गया। फिर तो सर आगे वाला निकालना बनता है C1/C2 कितना, 8/9। ओ ये नहीं कट रहा सर, पहले दोनों बराबर हैं, दूसरा बराबर ही नहीं है, तो लिखेंगे A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2 के। और ऐसी लाइनें कौन सी होती हैं सर, पैरेलल लाइन। कौन सी, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन तो कहीं टच होती है ना, नो टच, नो टच तो फिर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट लाइन, क्लियर है, इनकंसिस्टेंट। इसके बाद आते हैं थर्ड के थर्ड पर। सर इसको ना पहले सॉल्व कर लें, हमें ना ऐसा एकदम खतरनाक वाला क्वेश्चन, ऐसा हलवा दिखता है ना, ऐसे हलवा जैसा क्वेश्चन चाहिए सर, ऐसे लिख के ना दो। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं सर, पहले एलसीएम ले लेते हैं, 6 आ जाएगा एलसीएम, इसका हो जाएगा 9x प्लस इसका यहाँ मल्टीप्लाई 10/7, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 9x प्लस 10/7, 8 जा 50, ना सचिंग 42, 42, गलती कर देते। चलो सर पहली क्वेश्चन तो ये होगी, दूसरी वाली को इसके नीचे लिखो सर, नीचे 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 इक्वल 14, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं A1/A2 यानी 9/9, 9/9 कट के 1। सर B1/B2 कितना आएगा, B1/B2 10 नीचे माइनस का 10, 10 से 10 कट जाएगा, आएगा तो 1, लेकिन माइनस का, सर ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 बराबर है ना, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब ये दोनों बराबर ही नहीं हैं, तो लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, है ना, इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग लाइनें कैसी होती हैं, चिपकती हैं सर, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट, ठीक है। आगे बढ़े, आगे आ जाते हैं थर्ड के फोर्थ। थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अब करके दिखाओ। बिल्कुल कर देंगे सर, नीचे लिखो बस इसको, माइनस का 10x प्लस का 6y इक्वल माइनस का 22, ठीक है सर। A1/A2 यानी 5/-10 -1/2, ठीक है सर। B1/B2 निकालते हैं, B1/B2, B1 कितना है, माइनस का 3, B2 कितना है, प्लस का 6, 3 से काट देंगे, ये भी माइनस का 1/2, सर दो तो बराबर आ गए। C1/C2 और निकाल लेते हैं, ऊपर है 11, नीचे कितना है, माइनस का 22, 11 से काट देंगे 2 टाइम माइनस का, सर सब बराबर आ गए, सब बराबर आ गए। तो अब लिखेंगे A1/A2 इक्वल है B1/B2 को और इक्वल है C1/C2 के। तो ऐसी लाइनें कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन। कैसी लाइन होती है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट टच होती है क्या, बिल्कुल सर, चिपक चिपक रहती हैं, तो ठीक है। तो कौन सी वाली लाइन है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइनों को क्या बोलते थे, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। ओ 5 में सर पिछली बार मना किया था कि ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं देना, हमको हलवा बना के दो, ठीक है। ये देखो 2y = 8/1, एलसीएम ले लेंगे, 3 और 1 का कितना आ जाएगा, 3, इसका यहाँ मल्टीप्लाई यानी 4x प्लस इसका यहाँ मल्टीप्लाई 3 2 जा 6y इक्वल 8, इस 3 का इधर मल्टीप्लाई, फिर हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल 8 के 24, ठीक है सर। ये क्वेश्चन तो बन गई, उसको नीचे के ले आओ, बिल्कुल लाओ सर, इसके नीचे लेकर आओ उसको, इक्वल 12, ओ ना 12 है, ठीक है। चलो अब लिखेंगे सर A1/A2, A1/A2 कितना, 4/2, बिल्कुल सर 2 आ गया। सर B1/B2, B1 कितना 6, B2 कितना 3, 3 से काट देंगे, ये भी 2 आ गया। सर C1/C2 24, नीचे क्या 12, ये भी 2 आ गया। ओए होए अब की बार भी सब बराबर आ गए सर। A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और वो भी इक्वल है C1/C2 के। और ऐसी लाइनें कोइंसिडेंट होती है, कोइंसिडेंट होती है, कोइंसिडेंट लाइन चिपक रहती हैं, जस्ट यार चिपक रहती हैं, तो कैसी हो जाएंगी, कंसिस्टेंट लाइन, ठीक है। शायद एक और रह गया, ना हो गया खत्म। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पहले तो आपको बताना है सर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अच्छा, आगे लिखा हुआ इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो आप ग्राफ बनाना है फिर उसका। ठीक है सर, ग्राफ बना देंगे। चलिए पहले चेक तो कर लें। बिल्कुल, तो सर पहले इस वाली इक्वेशन को नीचे लिखो इसके, बिल्कुल इक्वल 10। अब निकाल लेते हैं सर a1 अपॉन a2। a1 कितना, यहाँ 1 है बेटा, यहाँ कुछ नहीं है x के साथ, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 1 मानेंगे। ठीक है, 1 और नीचे a2 2। b1 अपॉन b2 कितना, सर b1 की वैल्यू कितनी है 1, b2 की वैल्यू कितनी है 2, सेम आया है सर। c1 अपॉन c2 चेक कर लो, यहाँ से 5, यहाँ से 10 काट देंगे, ये भी 1 अपॉन 2। सारी लाइनें कैसी हैं, सबके सब बराबर हैं, सबके सब क्या है बराबर है। यानी सर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, और वो भी इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो लाइनें कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन है तो कंसिस्टेंट है, बिल्कुल कंसिस्टेंट हैं। और इन्होंने बोला था अगर कंसिस्टेंट आता है तो आपको ग्राफ बनाना है। एक मैं आपको बात बता दूं कि बेटा जो कोइंसिडेंट लाइन होती हैं, लाइन बेशक दो होती हैं, लेकिन पहली वाली लाइन को ही 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरा बना दिया गया है, यानी रियल में वो दूसरी लाइन है ही नहीं। यानी अगर उस लाइन को बनाएंगे तो पहली वाली लाइन के ऊपर ही बनेगी। यानी साफ साफ बात बोलूं तो सिर्फ एक ही लाइन का ग्राफ बनाना होता है ऐसी कंडीशन में। मतलब सर जब कंसिस्टेंट लाइनें होंगी तो लाइनों में सिर्फ एक ही लाइन का ग्राफ बनता है। क्लियर है? ठीक है, हम एक का बना देते हैं सर, x प्लस वाई इक्वल 5। बिल्कुल ठीक है सर, क्या करें, ग्राफ कैसे बनाते हैं, पहले x इक्वल 0 रख लो। ठीक है, तो 0 प्लस बाई इक्वल 5, तो बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। सर x 0 रखने में बाई 5, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए x 0 बाई 5। ठीक है, अब की बार बाई 0 रख लेते हैं, तो पुट बाई इक्वल 0। अगर इसमें बाई 0 पुट करेंगे तो x प्लस बाई की जगह 0 आ गया इक्वल 5, यानी x का वैल्यू 5। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर, पहले x वाला 5 फिर बाई वाला 0। ठीक है, ग्राफ बना देंगे, ये लो, आसान है सर जी। x पॉजिटिव, x नेगेटिव, बाई पॉजिटिव और बाई नेगेटिव। ठीक है, चलो पहले वाले कोऑर्डिनेट रखते हैं, x पे 0 बाई पे 5। x पे 0 चल रहा ही नहीं है, बाई पे 5, 1 2 3 4 5, यहाँ मिल गया ये पॉइंट। ठीक है, दूसरा x पे 5 बाई पे 0, x पे 5 चलना है, 1 2 3 4 5, बाई पे चलना ही नहीं है, यानी ये पॉइंट यहीं रहेगा। एक लाइन ले लो और ऐसे 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 निकल गया लाइन का ग्राफ। इक्वेशन का नाम क्या है, x प्लस वाई इक्वल 5। आंसर खत्म। क्लियर है? ये हो गया फोर्थ का फर्स्ट। आते हैं फोर्थ के सेकंड पे। फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड क्या बोला है, x माइनस वाई इतना इतना इतना। पहले तो चेक कर लेते हैं सर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। पहले तो नीचे रखेंगे, इसके हमें नीचे रखने की आदत है। तो सर a1 अपॉन a2 निकाल लें, a1 की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी 1, तो 1 अपॉन 3। सर b1 अपॉन b2 निकालें तो b1 की वैल्यू यहाँ से -1, b2 की वैल्यू -3, माइनस से माइनस खत्म, यानी ये भी सर बराबर ही आ गया। अब निकाल देते हैं c1 अपॉन c2। c1 की वैल्यू कितनी है 8 और c2 की वैल्यू कितनी है 16। 8 से काटेंगे 8 बन जाए 8, 8 2 जाए 16। सर ये 1 अपॉन 3, ये 1 अपॉन 3, ये 1 अपॉन 2। पहले दोनों बराबर हैं सर, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बट बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। इसका मतलब ये है कि लाइनें कैसी हो जाएंगी सर, पैरेलल। और अगर पैरेलल लाइनें हो गई तो कैसी हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट। और क्वेश्चन ने ये बोला था कि भैया जब कंसिस्टेंट आए ना तभी ग्राफ बनाना, इनकंसिस्टेंट पे ग्राफ नहीं बनाना, तो हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड क्या बोल रहा है, बोल कुछ नहीं रहा है, लिखा हुआ है, इसको नीचे ले आओ। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब वही निकालो सर, a1 अपॉन a2। सर a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, काट लेंगे तो 1 अपॉन 2। ठीक है, b1 अपॉन b2, b1 कितना है यहाँ कुछ नहीं है तो 1, और b2 कितना है माइनस का 2। सर ये 1 अपॉन 2, ये माइनस का 1 अपॉन 2, क्या बराबर बोल सकते हैं, ना भैया ना, बराबर नहीं है। इसका मतलब आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रुक जाओ। a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। इसका मतलब लाइनें कैसी हैं, लाइनें सर इंटरसेक्टिंग। लाइनें कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग। अगर लाइनें इंटरसेक्टिंग हैं तो कंसिस्टेंट होंगी, बिल्कुल कंसिस्टेंट होंगी। और क्वेश्चन में बोला था सर जब भी कंसिस्टेंट लाइन आए आपको ग्राफ बनाना है।
क्या बनाना है, ग्राफ। तो ग्राफ बनाएंगे सर। दोनों इक्वेशंस को उठा लो एक एक करके। यहाँ देखो पहली इक्वेशन लिखी मैंने 2x प्लस बाई माइनस 6 को इक्वल 0, 6 को उधर भेज देते हैं बेटा, तो 2x प्लस बाई इक्वल 6 हो जाता है। अब एक एक चीज़ रखते हैं। पहला रखते हैं पुट, मैं इसकी ना थोड़ी सी विड्थ थोड़ी कम कर लेता हूँ, बहुत मोटा हो रहा है पेन। पुट x इक्वल 0, तो मैं x की जगह 0 पुट कर देता हूँ। तो यहाँ बेटा देखो 2 इंटू 0 प्लस बाई इक्वल 6, ये तो खत्म हो जाएगा। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 6। यानी x 0 रखने पर बाई की वैल्यू कितनी, 6। ठीक है, पहला आ गया। अब की बार बाई 0 रख लेते हैं, तो पुट बाई इक्वल 0 उसी इक्वेशन में। तो बेटा पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। अब की बार बाई 0 रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस बाई की जगह 0 तो खत्म ही हो गया, इक्वल 6 बचा, 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो x इक्वल 6/2, 2 से काट देंगे 3 टाइम, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या है सर, x वाला 3, बाई वाला क्या रखा था, 0। ठीक है, दो तो यहाँ से बन गए। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, एक काम ये है, कोऑर्डिनेट यहाँ लिख लेते हैं। एक है इसका 0,6, एक है 3,0। ठीक है, और नीचे वाली पोर्शन को देते हैं हटा। ठीक है, ये तो बस प्रोसेस था। ठीक है, ओके। इसके बाद हम दूसरी वाली इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट बनाएंगे, उसके बाद फिर ग्राफ तैयार। ठीक है, ग्राफ बनाना, ठीक है, एक बार समझ लो बेटा। ठीक है, चलो अब की बार मैं दूसरी वाली इक्वेशन लिखता हूँ। दूसरी वाली इक्वेशन क्या थी, दूसरी वाली इक्वेशन थी 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। सर 4 को उधर भेज देते हैं, 4 उधर भेज दिया तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y। ठीक है, अब इसमें भी सर पुट x इक्वल 0, तो यहाँ x की जगह 0 पुट करोगे तो खत्म हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा सर, माइनस का 2y इक्वल 4, ये डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 4/2, 4 से काट देंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 2। सर x 0 रखने पर y का वैल्यू कितना आया, -2। अब की बार बाई 0 रख लेते हैं, तो पुट बाई इक्वल 0। अब उसी इक्वेशन में बाई इक्वल 0 पुट करोगे तो बेटा देखो पहले लिख लेते हैं इक्वेशन को, 4x माइनस 2y इक्वल 4। यहाँ 0 पुट करोगे तो खत्म हो जाएगा पूरा ये वाला। ठीक है, सिर्फ बचेगा 4x इक्वल 4। अब 4 डिवाइड में जाएगा तो x इक्वल 4/4, 4 से काट देंगे 1 टाइम। x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, 1। तो कोऑर्डिनेट क्या है सर, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ दूसरे वाले के यहीं कोऑर्डिनेट लिख देते हैं सर, 0,-2 पहला है और दूसरा है 1,0। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ों को हटा देते हैं। क्यों, ताकि हमें ग्राफ बनाने के लिए चाहिएगा स्पेस। चलिए, ओके, प्लीज़ रिमूव। चले, तो हम आ जाते हैं ग्राफ बनाने। चलो, ये लाइन खींच दी, एक लाइन ऐसे खींच दी। ठीक है, मेरी टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच जाती हैं। अब अपनी सीधी खींच लेना, x डैश, ये बाई और ये वाला बाई डैश। ठीक है सर, पहले वाला रखते हैं x पे 0 मतलब चलना ही नहीं है, x पे 0, और बाई पे चलना है 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ गए। अच्छा, दूसरा वाला x पे 3, बाई पे नहीं चलना, x पे 3 1 2 3, बाई पे नहीं चलना, ये 1। अच्छा, तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ये लाइन खींच के लाइन का नाम लिख देंगे सर 2x प्लस बाई इक्वल 6 है। ठीक है, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट सर, दूसरा है 0, x पे 0, बाई पे -2, बाई पे -2 नीचे 1 2 यहाँ। अच्छा, x पे 1 पॉजिटिव 1, x पे पॉजिटिव 1 और बाई पे 0, x पे पॉजिटिव 1 यहाँ, और बाई पे नहीं चलना है। अब क्या करना है, एक ऐसे लाइन लेकर जाओ, यहाँ से निकाल दो। ठीक है, यहाँ जाके मिलेंगी। अब जब आप ग्राफ देखोगे अपना, तो ग्राफ में देखोगे यहाँ पर कुछ पॉइंट मिल रहा होगा। ठीक है, जो भी पॉइंट मिल रहा होगा वो इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, हमने ग्राफ बना दिया है। अच्छा, ग्राफ बनाने के बाद यहाँ पर इक्वेशन का नाम भी लिख देते हैं सर। इक्वेशन का नाम था 4x माइनस 2y इक्वल 4। ठीक है, चलिए आते हैं हम इसके बाद फोर्थ पर। फोर्थ क्या बना हुआ देखते हैं सर। पहले तो इसको इससे नीचे लेकर आओ, हम चेक करते हैं कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, चलो, तो पहले सर a1/a2 यानी 2 नीचे 4 यानी कितना आ गया 1/2। ठीक है सर, b1/b2, b1 कितना -2 और b2 कितना -4, माइनस से माइनस यानी 1/2 आ गया। c1/c2, c1 कितना है सर -2, c2 कितना है -5, इससे खत्म हुआ, ये 2/5 बचा। और से देखो यहाँ 1/2
यहाँ 1/2 तो यहाँ 2/5, यानी सर पहले तो दोनों बराबर हैं बट दूसरा बराबर नहीं है। दूसरा बराबर नहीं है तो ऐसी लाइन को बोलते हैं सर पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। और अगर पैरेलल लाइन है तो टच तो होती नहीं है, तो फिर इनकंसिस्टेंट होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। और अगर इनकंसिस्टेंट हैं तो ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मना किया था। ठीक है, चलिए तो इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, एक दो क्वेश्चन बचे हैं, इसी के बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। लिखे हुआ है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये रेक्टेंगल बना लिया हमने। ठीक है सर, रेक्टेंगल मान लेते हैं। ठीक है, और इसकी लेंथ लिख लेते हैं, लेट लेंथ मान लेते हैं इसकी x और ब्रेथ मान लेते हैं y। ठीक है, चलो इन्होंने बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। इसकी विड्थ से लेंथ 4 ज़्यादा है। ठीक है, इस 36, यानी हाफ ऑफ पेरीमीटर कितना है? 36 है। तो पहले तो पेरीमीटर बताते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सर 2(l+b), 2(l+b) यानी x+y। ये तो पेरीमीटर है इसका। क्या है? पेरीमीटर। हाफ ऑफ पेरीमीटर, हमें तो हाफ चाहिए, हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो सर 2 से डिवाइड लगा देंगे। क्या लगा देंगे इसमें? 2 से डिवाइड, इतना। यानी ये जो दे रखा है किसके बराबर है सर? 36 के बराबर है। यानी साफ साफ बात बोलें तो x+y = 36 इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, इन्होंने एक लाइन बोली है, देखो बेटा, जिसकी लेंथ 4 ज़्यादा है विड्थ से। सर हमने लेंथ मानी थी x, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ मानी थी x और विड्थ मानी थी y। हम चाह रहे हैं दोनों को बराबर करना, लेकिन इन्होंने बोला लेंथ 4 ज़्यादा है भैया, लेंथ x वाली 4 ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है इसमें 4 जोड़ दो, अब हो जाएगी बराबर। क्लियर है? जब लेंथ 4 ज़्यादा है तो चौड़ाई में 4 जोड़ दो और बराबर। अब y को दे लिया बेटा, तो ये हो जाएगा x - y = 4 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्योंकि इन्होंने बोला नहीं है कि भैया किस तरीके से सॉल्व करना, तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, पहली वाली इक्वेशन ये है, दूसरी ये है, रख लेंगे x + y = 36, दूसरा x - y = 4। ठीक है, y से y काट देंगे, ये हो जाएगा 2x = 36 और 4 हो जाएगा 40। 2 से काट देंगे 40 को, तो x का वैल्यू आ जाएगा 20। ठीक है, x की वैल्यू कैसी, एक इक्वेशन में रख लेंगे दोबारा से। क्या था? x + y = 36। अब x की जगह रख देंगे 20 + y = 36, तो 36 20 इधर आ जाएगा तो -20, y इक्वल, तो y इक्वल कितना हो जाएगा सर? 16। y इक्वल कितना हो गया? 16। आप चाहें तो आप इनके ग्राफ बना के भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। यानी क्लियर है? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा है, अच्छा, गिवन द लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ, ये लिखा हुआ है इंटरसेक्टिंग बनना चाहिए। लाइनें कैसी होनी चाहिए? इंटरसेक्टिंग। अब जरा सोच के देखना बेटा, इंटरसेक्टिंग बनने के लिए पहले वाला जो रेशियो होता है वो बराबर नहीं होता दूसरे वाले के रेशियो के बराबर। यानी अब समझना क्या है? समझना ये है कि सर मैं क्या करूँगा, इसी लाइन के जैसी ही एक और लाइन बनाऊँगा, बट मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए कि सर ये बराबर हो सकता है ना, ये भी बराबर हो, बट ये बराबर ना हो, ताकि ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है सर, मैं 2 से इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको 4 कर दूंगा, पीछे वाले में भी करूँगा, इसको भी 4 कर, इसमें नहीं करूँगा। अब फिर क्या होगा, देखो यहाँ 2 4 1/2, 3 3, ये 1 हो जाएगा। नहीं आई समझ सर? समझ में नहीं आई, अच्छे से समझाओ, अच्छे से समझते हैं। देखो बेटा, मैंने लिखा 2x + 3y = 4, मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने 2 से सब में मल्टीप्लाई करता है, अगर मैं 2 से सब में मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 6y, ये हो जाएगा 8। अब मैं चेक करूँगा, अगर a1/a2 चेक करूँगा तो ये हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। अच्छा, ये भी ये b1/b2 भी क्या आएगा, ये आ जाएगा 3/6 यानी ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा। गौर से देखो, सारी साइड है, ये सब बराबर हो जाएंगे। तो लाइनें कैसी हो जाएंगी? लाइनें कैसी हो जाएंगी? कोइंसिडेंट। क्लियर है? अच्छा, अगर सर मुझे पैरेलल बनानी है तो पैरेलल में तो सब बराबर नहीं चाहिए, मुझे पहली दोनों बराबर हो जाए, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसमें 2 से मत करो, आप चाहो तो 3 से करो या फिर करो ही मत।
नहीं समझे? यानी मुझे ये बराबर नहीं चाहिए, अगर इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रेशियो बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये तो पैरेलल के लिए हो गया। अगर मैं बोलूँ इंटरसेक्टिंग के लिए, तो सर इंटरसेक्टिंग के लिए पहला बराबर हो सकता है, लास्ट वाला बराबर हो सकता है, बीच वाला नहीं होना चाहिए। यानी पहले में कर दो मल्टीप्लाई 2 से, लास्ट वाले में 2 से कर दो, बीच वाले में 2 से मत करो। बस आप चाहो तो 3 से करो या किसी और से करो या कुछ मत करो, लेकिन 2 से मत करो। यानी जो इससे किया है वो इससे मत करो। ये बात समझ में आ गई है? अब करके देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो उससे भी अच्छी बात है। चलिए रुक जाइए बस, नहीं उससे अच्छी बात नहीं है, नहीं आया तो हम समझा के रहेंगे तुमको। चलो ठीक है, चलो तो क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन था 2x + 3y - 8 = 0। हमें बनानी है इंटरसेक्टिंग लाइन, तो लिखेंगे फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है सर? a1/a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, ये तो होना चाहिए। ठीक है, हालांकि यहाँ पर लिख के नहीं दिखाना है, मैं सीधा कर दे रहा हूँ। देखो मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, पहले में 2 से मल्टीप्लाई, उड़ गया, हाँ 2 था, पहले में 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 4x। इसमें 2 से नहीं करना है भैया, 3 से कर दो, या करो ही मत, मैं 3 सेम रख रहा हूँ। इसमें 2 से कर लो, चाहो तो, ना चाहो तो छोड़ दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 16 कर दिया = 0। अब मैं चेक करूँगा, चेक करूँगा a1/a2 यानी 2/4 यानी 1/2। ठीक है, b1/b2, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, 3/3 यानी 1। गौर से देखो ये दोनों बराबर नहीं हैं, ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो ये लाइन कैसी होगी फिर? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, अगर इसी के लिए अगर मुझे पैरेलल लाइन बनानी हो, कैसी बनानी है? फॉर पैरेलल लाइन। अगर पैरेलल लाइन बनानी, तो पैरेलल लाइन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे पहला बराबर चाहिए, दूसरा बराबर चाहिए, तीसरा नहीं चाहिए। तो मैं पहले में मल्टीप्लाई करूँगा 4x कर दूंगा, दूसरे में भी करूँगा 6y कर दूंगा, तीसरे में नहीं करूँगा, यानी -8 सेम ही रहने दूंगा = 0। ये लाइन कैसी होगी? ये लाइन होगी जी पैरेलल लाइन। कैसी होगी? पैरेलल लाइन। आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, फॉर कोइंसिडेंट। अच्छा एक और चीज़, ऐसा नहीं है कि मैं 2 से कर रहा हूँ तो आप भी 2 से करो, आपकी चॉइस है। आप 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, 6 से करो, जिससे भी करो, बट बात समझ में आई ना क्या करना है? जो इससे करना है, वो इससे नहीं करना, तब पैरेलल बन जाएगी। ठीक है, चलो अच्छा, तो एक और कर क्या बनानी है? कोइंसिडेंट में सब बराबर चाहिए, यानी सब में मर दो, सब कर दो। 2 से कर दो 4x + 6y - 16 = 0। ये लाइन कैसी हो जाएगी? कोइंसिडेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, लिखा हुआ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन दिस एंड दिस। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। तो सर x - y + 1 = 0, 1 को उधर भेज से, तो x - y इक्वल हो जाएगा कितना? -1। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कोऑर्डिनेट बनाते हैं हम अपने, तो x की जगह 0 पुट करते हैं, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -y = -1, माइनस से -1 खत्म। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y का वैल्यू आ जाएगा सर 1। पहला कोऑर्डिनेट हो गया। अच्छा, आपकी बार y 0 रख लेते हैं, y 0 रखेंगे तो खत्म हो जाएगा ना, यानी x - 0 = -1, ये तो खत्म हो गया। तो x इक्वल कितना आ गया? -1, यानी सर y 0 रखने पर x का वैल्यू कितना आया? -1। ठीक है, दूसरी वाली इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन है सर 3x + 2y - 12 = 0। 12 को उधर ले जाओ पहले, तो ये जाएगा 3x + 2y = 12। या x की जगह 0 रख लेते हो, पहले लिखें पुट x = 0। अब यहाँ 0 रखोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2y = 12। 2 से काट देंगे 12 को, तो y इक्वल कितना आ जाएगा? 6। तो सर x 0 रखने पर y कितना आ गया? 6। अच्छा, अब की बात पुट कर लेते हैं y = 0। अगर इसमें y 0 पुट करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? 3x = 12 3 से काट देंगे तो x इक्वल हो जाएगा 3 4 = 12। x का वैल्यू कितना आ गया? 4। ठीक है, अब ग्राफ बना लेते हैं। चलिए, ये हुआ ग्राफ इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, पहले वाले बनाते हैं। पहले वाले कोऑर्डिनेट हैं ये वाले,
ये रे x पे 0 y पे 1, x पे 0 मतलब चलना ही नहीं है, y पे 1 यानी पॉजिटिव 1 चलना है, ठीक है, यहाँ आ गया ये पॉइंट, ठीक है। दूसरा y पे 0 x पे -1, y पे 0 चलना ही नहीं है, x पे -1 यानी यहाँ इधर साइड में ग्राफ ऐसे कुछ लाइन ऐसे जाएगी, ये ऐसे सीधा ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। चलिए इस लाइन का नाम लिख देंगे सर x - y + 1 = 0, ये वाली लाइन है, ठीक है। इसके बाद दूसरी वाली लाइन क्या थी? दूसरी वाली लाइन ये है कि सर x 0 रखने पर y आया था 6, x 0 रखने पर x 0 बाई 6 पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 यहाँ। अच्छा दूसरा बाई 0 रखने पर x आया था 4, यानी बाई पे चलना नहीं है, x पे 4 चलना है, x पे पॉजिटिव 4 1 2 3 4 यहाँ कहीं आ गया, ठीक है। आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को क्या करना है, मिला देना है यहाँ से, ऐसे 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 ऐसे, ये यहाँ पर कहीं मिल गया, ठीक है। इन्होंने अब बन तो गया, इन्होंने बोला डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल बना है, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल लाइंस एक्स एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बनना है, जो शेडेड कर दो आप उसको, उसके कोऑर्डिनेट बताने, तो कोऑर्डिनेट बता सकते हैं सर। एक तो कोऑर्डिनेट ये वाला हो गया, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स पे कितना चले थे, एक्स पे चले थे कितना 1 2 3 4 चले थे और बाई पे 0, तो ये वाला कोऑर्डिनेट तो ये हो गया। ये वाला एक्स पे कितना चले -1 और बाई पे कितना चले 0, यहाँ कुछ नहीं चले, एक ये वाले की दिक्कत आएगी। अब ये वाला कैसे निकालना है आपको, जब आप ग्राफ पर बनाओगे तब आप खुद से जहाँ पर पॉइंट मीट होगा, एक्स पे कितना चला है 2, बाई पे कितना चला 5, जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।